अब वो पालने में के समक्ष जैसी पूतना पहुंची तो पूतना ने क्या किया, हाथ जैसे अंदर दिए तो भगवान ने भी बहुत खिटखिट हंसने लगे। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा आज तो इस पूतना का अंत होगा। तो भगवान को जैसे पूतना ने अपने गोद पे उठाया, क्योंकि उसने अहो वकेयम स्थल कालकूटम, कालकूट नाम का विष आज पूतना ने अपने स्तनों पर किया हुआ है। और उसको जैसे ही भगवान कर गोदी पर उठाती है और भगवान को जैसे अपने स्तनपान कराती है, भगवान एक हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ते हैं और एक स्तन को अपने मुंह में जैसे देते हैं तो भगवान उसके प्राणा अंत कर लेते हैं उसी दूध के साथ, उसी कूट के साथ भगवान। और जैसे उसे दर्द होता है तो भगवान उसे उठाते हैं और पहले वो आकाशवाणी की तरफ ले जाते हैं और जैसे ले जाते उसे धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और पूतना का गोविंदाय नमो नमः, बोल बाल मुकुंद भगवान की जय हो। अब कहेंगे कि 6 दिन का बच्चा किस तरह से क्या होगा। देखो भगवान की माया, वारे मेरे गोविंद। अब पूतना का शरीर इतना बड़ा, भगवान ने जैसे ही स्तनपान करके उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया, फिर सीढ़ी लगा करके उसे लगानी पड़ी उसके उस पे शरीर पर, फिर भगवान को वहां से उतारा गया। एक वात्सल्य पुराण होता, माता अरे मेरे बच्चे को नजर लग गई। तुरंत क्या हुआ भगवान को, यशोदा हाय रे मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया, यह कहां से आई, इसने क्या कर दिया, मेरे बच्चे को जो है नजर लग गई। आज इधर यशोदा ने तुरंत गोदी पर भगवान को उठाती है। मेरे गोविंद को जैसे ही यशोदा ने गोदी पर उठाए और तुरंत ले जाती है, कह रहे गौमूत्र से स्नान कराया, नजर लग गई, इसे क्या हो गया, हाय हाय करती हुई और भगवान को गोदी पर और गौशाला में ले गई। गौशाला में ले गई और गौमूत्र से गौमय से स्नान कराया। धन्य ऐसी गौवी। गौ की सेवा कौन कौन करता है, किसके के घर में है गाय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। गौ की सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी गई, क्योंकि जो अन्न है ना, अन्न गेहूं है, हम मानव किसी के काम नहीं आ सकते। और एक गेहूं है जो, उस गेहूं को देखो आप, जब गेहूं बोया जाता है तो जहां पर गेहूं की फसल होती है वहां पर गेहूं का जहां पेड़ होता है उसके अमक्ष और समक्ष क्या रहता है, मतलब सिलापन रहता है, सिलाप जिसे कहते हैं। सबसे बड़ी उपाधि तो गेहूं की है। जब गेहूं बड़ा होता है उस गेहूं में क्या होता है, जब बालें लगती उसमें तो एक दाने पर कम से कम 50 दाने तो निकलते होंगे, 20 तो कहीं नहीं गए। 20 दाने मान लो, 10 ही मान लो एक दाने पर। जब हुआ तो जब हम उसे काटते हैं तो कुछ वही गिर जाता है जिसे पक्षियां खा लेती है, उसका गुण देखो गेहूं का। उसके बाद जब उसे घर लाते हैं तो कुछ हमें सफाई में गिर जाता है, उसे भी पक्षी खाती है। उसके बाद जब सुखा करके उसे चक्की में ले जाते हैं तो जब उसका आटा बनता है तो कुछ आटा गिर करके चींटियां खा लेती है, चींटियों का पेट भर जाता है। उसके बाद जब वो आटा घर आता है फिर उसे हम छानने से छानते हैं तो जो ऊपर का होता है उसे गाय या भैंस को देते हैं, वो भी खाता है। उसके बाद जब पहली रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को जाती है, देखो। दूसरी रोटी हमारे बुजुर्गों को जाती है, तीसरी रोटी को हम स्वयं ग्रहण करते हैं, हमारे बच्चे ग्रहण करते हैं, लास्ट की जो रोटी होती है वो कुत्ते को जाती है। देखो कितने गुण है एक गेहूं के दाने में। और हम में अगर कोई आ जाए तो राम राम करने को भी तैयार नहीं। और मानव में इनमें क्या अंतर है, चौपाई पशु, हम उस गाय को क्या देते हैं, मां को क्या देते हैं, गाय माता को देते हम
घास ही तो देते हैं। पानी भी दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो बंधी हुई है, जब हम आएंगे हमारे मर्जी से वो पानी पिएगी। और वो हमें क्या देती है? अमृत तुल्य दूध, अमृत तुल्य दूध देती है हमें। और फिर भी हम जो है उसकी सेवा में कतराते हैं। गाय की सेवा करनी चाहिए, इस गाय से तो सब कुछ है। आज देखा नहीं तुमने, यशोदा ने भगवान को गोदी में उठाकर गौशाला में ले गई, गौमूत्र से स्नान कराया। इधर भगवान को जैसे स्नान कराया, अब यशोदा ने क्या किया? एक दिन वसुदेव की एक दिन भेंट होती नंद बाबा से। वहां नंद बाबा यहां चले गए, वसुदेव को मिलने गए नंद बाबा। उनकी जैसी भेंट हुई, और भेंट भी कैसी हुई? कहने लगे वो सब ठीक ठाक है, बस सब ठीक ठाक है। आगे यहां पता चला कि नंद बाबा के घर में तो 2 बच्चों का जन्म हुआ। तो भोलेनाथ भी क्या करते हैं? भगवान के दर्शन के लिए वहां किस वेश में आते हैं? जोगी के वेश में।